अच्छा मैम, आप जो आपने जो स्टॉल लगाया हुआ है, ये किस किस्म का, इसमें क्या क्या चीज़ें आपने शामिल की हुई हैं और क्या ये सारी हैंडमेड है? ज्यादातर तो हैंडमेड है, तकरीबन ज्यादातर हैंडमेड है और इनमें से बैग्स भी थे, लेकिन मैंने भी काफी कुछ ये क्लचेस वगैरह हैं और हैंडमेड ज्वेलरी है सारी। तो बाकी आर्टिफिशियल में बहुत कम है मेरे पास, ज्यादातर मैंने हैंडमेड खुद ही डिजाइन की हुई है। अच्छा, जितनी भी हैंडमेड मतलब वैरायटी में देख रहा हूँ, इसका मतलब इन फ्यूचर स्कोप क्या है, मकसद क्या है, कुछ इसको बेनिफिट मिल सकता है आपको? बेनिफिट बिल्कुल मिल सकता है। मुझे लगता है कि मेरे बाद मैं छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाऊं कि मतलब ये एक आर्ट, एक टैलेंट है जो इन फ्यूचर बच्चों में स्किल होनी चाहिए। कि बाजार से आप खरीदने की बजाय आप खुद भी घर में बना सकते हो, अपने लिए बना के आप उसको सेल आउट भी कर सकते हो, तो इन फ्यूचर उसके अच्छे अच्छे आपको एस्पेक्ट्स नजर आएंगे। अच्छा, इस तरह के इवेंट्स जो हैं इस चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में किए हैं, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए और एडवर्टीजमेंट भी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है स्टॉल्स के लिए तो हद तक ठीक है ना कि स्टॉल्स लग रहे हैं, लोगों ने आके पार्टिसिपेट कर लिया, लेकिन विजिटर्स का वो रुझान नहीं है, लोग आते हैं अंदर चले जाते हैं, बाहर विजिट नहीं करते। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे कुछ ऐसा सीन भी होना चाहिए जो आए वो बाहर भी विजिट करे। हम लोग को इंकरेजमेंट होती है कि कोई आया है, किसी ने देखा है, ये बात है, तो आगे के लिए अच्छा हो जाता है। आपने कौन सी हैंडमेड बनाई है और क्या उसका मकसद? इसमें मैंने जूट यूज किया है और ये जो है ये धागा है कॉटन में। मतलब ये वैरायटी कहीं से आपने सीखी है या चिल्ड्रन कम्प्लेक्स से आपने सीखी है या कहीं और से? ये मैंने सीखा भी है खुद से भी और मैंने अपना भी जो है ना क्रिएटिविटी इसमें है मेरी। तो आप क्या समझते हैं इस हैंडमेड का कितना स्कोप है कि पाकिस्तान में इसको लोग समझते हैं, जानते हैं? बिल्कुल जी, अब ये चीज़ डेवलप हो रही है यहाँ पे, और जब आप कुछ डिज़ाइन करते हैं बेसिकली आप एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपने इमोशंस को और अपनी क्रिएटिविटी है जो उसको आप बेसिकली बता रहे होते हैं, तो डेफिनेटली इसका स्कोप है और लोग यहाँ पे जब आप देंगे भी चीज़ ऐसी तो ज़रूर लोग लेने वाले भी पैदा होंगे। यहाँ पे आपने कौन कौन सी चीज़ बनाई है, कौन कौन सी वैरायटी आपके पास? मेरे पास बोतल की है, मैंने बोटल्स बनाई हैं और हैंडमेड ज्वेलरी बनाई है और ये डिफरेंट सॉफ्ट टॉयसेस हैं। और ये जो सॉफ्ट टॉयज हैं, जो जितना भी ये स्टफ है, इसके लिए कुछ आपको कहीं से मंगवाना पड़ा है कि सब चिल्ड्रन कम्प्लेक्स से अवेलेबल है? पहले आज जो जश्न बहारा का था, इस वजह से यहाँ बच्चों का विजिट ज्यादा था, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्ट टॉयसेस है। ये पूछना चाह रहा हूँ, इसका जो मटेरियल आया वो कहाँ से आपने लिया है, किसी या इसी तरह इम्पोर्ट किया आपने, बने बनाए? हाँ जी, इसी तरह इम्पोर्ट की है। और ये जितनी हैंडमेड आपकी बैंगल्स हैं या ये जितने मैं बॉटल्स देख रहा हूँ, ये भी खुद आपने हाथ से बनाई है या भी इम्पोर्ट की गई है? नहीं, ये खुद हैंडमेड है, ये हमने बनाई है, खुद बनाई। जितना भी मटेरियल यहाँ पड़ा है, इसको बनाने में कितना वक्त लगा और किसने सिखाया आपको? सिखाया हमारी टीचर्स ने और टाइम तो काफी लगा, जाहिर सी बात है, एक चीज बनाने में काफी टाइम लग जाता है। अच्छा मैम, आप बताएं, आप यहाँ पे चिल्ड्रन कम्प्लेक्स का आपने कौन सा स्टॉल लगाया और किस किस किस्म का लगाया?
जी, मैं यहाँ के इंस्ट्रक्टर हूँ डिजाइनिंग की, तो इस हवाले से मैंने जो बच्चियों को काम सिखाया है, मैंने उसी चीज़ का स्टॉल लगाया है। इनमें हैंडमेड चीज़ें भी हैं, उनकी शो भी उसकी बनी हुई है, स्टेन ग्लास की चीज़ें बनी हुई हैं, और जो मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करवाती हूँ, उस हवाले से जो डिजाइनिंग की थी बच्चियों ने, उनकी जो ड्रेसेस तैयार किए गए हैं, उसका भी स्टॉल लगाया है मेरा यहाँ। इसके अलावा हम बच्चियों को यहाँ मुख्तलिफ इंस्ट्रक्टर हैं जो कि खाने का भी देते हैं, तो हमने उस हिसाब से खाने का भी स्टॉल लगाया है। जो बच्चियों में जो स्किल है, उन सबको प्रमोट करने के लिए ये स्टॉल्स लगाए गए हैं। अच्छा, ये जो कि बच्चों में आप ये स्किल पैदा करती हैं, इस तरह के स्टॉल बनाए, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाएं, इसका उन्हें क्या फ़ायदा हो सकता है बच्चों को? अरे बच्चियाँ घर बैठ के जो हमने काम सिखाया होता है उसको घर बैठ के अप्लाई करती हैं, हुनर होता है उनका, घर बैठ के कमा सकती हैं। जरूरी नहीं कि बाहर निकल के ही कमाया जाए, घर में बैठ के वो काम करें और उनके भाई बाप बेटे वो बाहर जाके बेच सकते हैं। अच्छा, जितनी भी हैंडमेड चीज़ें हैं, इसके लिए ज़्यादा एक्सपेंस होना ज़रूरी है, या छोटे लेवल पे भी एक घर बैठा कम इनकम का बंदा भी इसको स्टार्ट कर सकता है? ये बहुत इजी होता है। जैसे आपने भी हमारे कार्ड्स वगैरह का व्यू लें तो आपको पता चलेगा, इसमें वो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं जो कि मोस्टली हमने फेंक दी होती हैं। उन चीज़ों के साथ ही हम वो सब कुछ बना लेते हैं और मार्केट में नई चीज़ प्रोवाइड करते हैं। ये कितनी देर से आप ये काम कर रही हैं, और जिस तरह के इवेंट्स जो कि आपने यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई, आप समझिए कब होने चाहिए? ये जब भी कोर्सेज खत्म हो उनके साथ होने चाहिए, और जश्न बहारा के मौके पे जैसे इस किस्म के मौसम चेंज होता है, बाहर निकल रहे इंसान ये काम करे, और मैं तो ये काम 15-16 साल से कर रही हूँ। अच्छा मैम, आपने यहाँ पे किस चीज़ का स्टॉल लगाया हुआ है? मैंने यहाँ पे बेसिकली हमारा ये एक हेल्थ स्टूडियो है। हम यहाँ पे अल्टरनेटिव मेडिसिन के थ्रू जो है हम लोगों की जितनी डिजीजेज हैं, ट्रीटेबल भी और नॉन ट्रीटेबल भी, उन सब का हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें जो एक हमारी सर्विस है, ये अलहजामा भी हमारी सर्विसेज में से एक है, जो तिब्बे नबी का एक हिस्सा है। एक सुन्नत है जो पहले होती थी और अब वो नहीं है, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, इस सुन्नत को हम प्रमोट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे प्रोडक्ट्स में हनी है, और इस ट्रीटमेंट के थ्रू इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं, इतने अमेजिंग रिजल्ट आए हैं कि हम समटाइम्स खुद भी हैरान हो जाते हैं। जैसे आपने शहद रखा हुआ है, ये शहद रखने का मसला, इसके जरिए भी आपको इलाज कर रही हैं? जी, हम अपने पेशेंट्स को शहद एडवाइस करते हैं। इवन के जो शुगर पेशेंट्स हैं वो शहद से ठीक हो गए। ये इसलिए कि जो शुगर का कंपोजिशन और जो शहद की कंपोजिशन है वो दोनों बहुत डिफरेंट है। जो एक तो वैसे भी एक मुसलमान होने के नाते हमें पता है कि अल्लाह ताला ने बताया कि शहद में हर चीज़ की शिफा है, तो हमारा तो सबसे बड़ा बिलीव, क्योंकि हम इसको सुन्नत के तौर पे प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारा सबसे बड़ा बिलीव यही है कि ये हर चीज़ के लिए शिफा, और वाकई इसके रिजल्ट्स भी ऐसे आ रहे हैं। अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाएं, डिफरेंट डॉक्टर्स ने सर्च किया कि शहद में ऐसी चीज़ें जो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, बड़ी से बड़ी एंटीबायोटिक्स के अंदर भी वो चीज़ें नहीं है, शहद का वो रिजल्ट है।
मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम, इस इवेंट के बारे में आप क्या कहेंगी? ये बहुत वंडरफुल इवेंट है जो बच्चों के लिए यहाँ पे चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स ने ऑर्गेनाइज किया है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इस इवेंट के साथ फूलों की नुमाइश का भी एहतमाम किया गया है, जो कि मेरा ख्याल है कि लाहौर में पहली मरतबा सिर्फ बच्चों के लिए नुमाइश लगाई गई है, अदरवाइज बड़ों के लिए तो लगाई ही जाती हैं। और ये जिनाबाग के ताउन से नुमाइश लगाई गई है। उसके अलावा जो है बच्चों के लिए यहाँ पे रंगारंग तकारीब का भी एहतमाम किया गया, जिसमें पपेट शो है, मैजिक शो, उसके अलावा स्टॉल हैं, फूड स्टॉल हैं, बुक स्टॉल्स और मैनी मोर इतनी चीजें कि जो बताई नहीं जा सकती हैं। अच्छा मैम, ये जो बच्चों के स्टॉल लगाए गए थे, इनमें से जितने भी स्टॉल लगे थे सभी बच्चों के हाथ की बनी हुई चीजें थी? हाँ जी, ऑलमोस्ट जो है इसमें हैंडीक्राफ्ट थे और मेजोरिटी चीजें वही थी जो कि बच्चों ने खुद बनाई हैं, सिवाय बुक स्टॉल्स के, क्योंकि वो तो राइटर्स की लिखी हुई थी, लेकिन वो बुक्स थी बच्चों के लिए। ठीक है मैम, इस तरह के इवेंट चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स कब कब करवाता रहता है और कब तक होने भी चाहिए? जी बिल्कुल, इस तरह के इवेंट्स जो है हमारे तो यही एफर्ट्स होती हैं कि हम जो है मंथली बेसिस पे ट्वाइस मंथ जो है फेस्टिवल्स करवाते रहें, लेकिन वंस अ मंथ जो है ये हो जाते हैं फेस्टिवल्स। चलो बताओ मुझे, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? हम यहाँ पर खेल रहे हैं और हमने डिफरेंट एक्टिविटीज की हैं यहाँ पर। कौन सी डिफरेंट एक्टिविटीज की हैं आपने? ड्राइंग प्ले किया है हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा। क्या मजा कर रहे हो, क्या किया आज आपने इस इवेंट पे? हमने यहाँ पर क्या ड्राइंग्स वगैरह किए हैं और क्या कहते हैं खाने वगैरह खाए हैं और हमें यहाँ बहुत मजा आया। यहाँ पे जो आपने ड्राइंग्स बनाई है वहाँ पे यहाँ पे आपने नुमाइश में एग्जीबिशन में लगाई थी? हाँ जी, लगाई हैं उधर उधर बोर्ड पर। क्या क्या बनाया था उस पे? हाउस बनाया था और बस। तो अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? पार्क में इवेंट तो वहाँ पे नहीं हो रहा? पार्क वहाँ पर हम लोग खेल रहे हैं और अब हम यहाँ पर खेल रहे हैं। क्या मजा है आपको? पता है कि इस तरह के फंक्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इस तरह के फंक्शन होने चाहिए, इससे मजा आता है। क्या मजा आता है? मजा आता है कि बाहर के मौसम में उन्होंने फंक्शन किया है तो उसमें बाहर के खिले खिले फूल नजर आते हैं और मजा आता है। तो आपको फूल अच्छे लगते हैं कि यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल अच्छे लगे हैं? दोनों चीजें। नाज़रीन, आज मैं मौजूद था चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में, जहाँ पे मौसम बहार को खुशामद कहते हुए यहाँ पे फूलों की नुमाइश की गई और उसके अलावा बच्चों के लिए मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स का और जंपिंग कैसल का भी इनेकाद किया गया था। मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स में बच्चों के हाथों से बनाई हुई मुख्तलिफ चीजें थी, जिनमें बॉटल्स थी, कुछ बैंगल्स थी और इसी तरह की कुछ और चीजें थी। इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तान
हिंदुस्तान में हर शहर में होने चाहिए ताकि बच्चों में खुद एतमादी पैदा होती है।